हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसे हम कंप्यूटर का बेसिक फाउंडेशन कहते हैं। अगर आपको बेसिक फाउंडेशन पे कंट्रोल है, पूरा पकड़ है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपडेट हो सकते हैं, नए डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं और आने वाले डिवाइस के बारे में समझ सकते हैं। तो ये फंडामेंटल जो आपको पूरी तरह से जस्ट एक बार अगर आप देखेंगे, ये सारा याद हो जाएगा आपको। देखना है और बस देखना है आपको, देखना है, ध्यान में रखते जाएंगे। एक क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ बताते जाऊंगा, तो ये डिफिनीशन का डिफिनीशन समझ में आ जाएगा और ये एमसीक्यू में हम लोग समझते जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फादर कौन है? कंप्यूटर का डेवलप किसने किया है? जिसमें फोटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। तो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर हम किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, क्योंकि कंप्यूटर का विकास चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत दिया, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कोर प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको बोलते हैं? कंप्यूटर ब्रेन का ब्रेन क्या है? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी गणनाएं करता है, निर्देशों को समझता है और कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? तो यहाँ पे है मॉनिटर, रैम, सीपीयू। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में अभी जाना है कि सीपीयू क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर का ब्रेन। तो यही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम सीपीयू बोलते हैं और कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो यहाँ पे प्रिंटर नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड क्यों होगा? क्योंकि कीबोर्ड से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जिस किसी डिवाइस से कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। तो जैसे इनपुट डिवाइस में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टॉर्च स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, डिजिटल कैमरा। ये सारे जो है, ये सारे डिवाइस किस में है, किसके अंदर आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगला है आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है इसके अंदर? तो माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिल पाता है, हम देख पाते हैं, उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। अगर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर एग्जाम में और भी पूछा जाए कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, ये सब सारे डिवाइस आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। अगला है रैम किस टाइप का मेमोरी है? तो एक है परमानेंट, एक है टेम्पोररी, एक है सेकेंडरी, एक है एक्सटर्नल। तो रैम जो है हमारा टेम्पोररी मेमोरी है, यानी रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये डेटा को क्या करता है? तो रैम वो डेटा और प्रोग्राम में रहते हैं जिसमें कंप्यूटर इस समय काम कर रहा होता है, यानी जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम हमारा सारा डेटा रैम के अंदर होता है। और कंप्यूटर जैसे ही आप बंद करते हैं, रैम से डेटा सारा मिट जाता है। तो अगर हम रैम की बात करें तो DDR4 रैम, DDR3 रैम, SD रैम, DR रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, ये सब सारे रैम के एग्जाम्पल्स हैं। रोम का फुल फॉर्म कौन सा है? तो एक है रीड ऑनली मेमोरी, एक है रैंडम ऑनली मेमोरी, एक है रीड ओपन मेमोरी, एक है रन ऑनली मेमोरी। तो हम लोग जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म कौन सा होता है? रीड ऑनली मेमोरी।
ये रोम का आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी समझाया गया है ताकि आप पिक्चर को देखें, जब कभी क्वेश्चंस में आपको पिक्चर आए तो उसके माध्यम से भी आप समझ सकें और उसका आंसर आप सही से कर सकें। तो रोम में अस्थायी डेटा और निर्देश स्टोर रखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा मिटता नहीं है रोम के अंदर। इसका उपयोग बेसिक सिस्टम बायोस फॉर्मवेयर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है वो कहाँ पे रहता है, रोम के अंदर रहता है। तो रोम के अगर एग्जाम्पल की बात करें देखो तो आपका पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है आपका ई रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर अगला है आपका ई रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगला आता है आपका फर्म रोम मदरबोर्ड जो बायोस के रूप में होता है। ये अगला डिवाइस है आपका, इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो जो डेटा स्टोर करके रखने काम करता है उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क हमारा कैसा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें बड़े पैमाने पर डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा मिटता नहीं है। हार्ड डिस्क की स्पीड रैम से कम होती है। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है रैम से कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ज़रा स्टोर ज़्यादा करता है। स्पीड ये रैम से कम करता है, स्पीड जो है नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसके उदाहरण देखें तो आपका हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, ये सब सारे स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। तो लेटेस्ट अगर बात करें तो SSD अभी लेटेस्ट है। 1 KB मतलब कितना होता है, तो 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1048 बाइट्स, 212 बाइट्स, 224 बाइट्स है ना। 224 बाइट्स रहा होता है आपका 1 किलोबाइट्स। अगर हम बात करें बाइट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, फिर बाइट्स, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, इस तरह से है। अगला आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो काम करता है उसे बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, सब सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका जो स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए काम में आता है, जिसमें MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया। अगला है फेसबुक के फाउंडर या फादर कौन है, तो आप लोग को जानते होंगे, इसका फोटो भी देखते होंगे। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग। तो ये मार्क जुकरबर्ग है ना, जिन्होंने फेसबुक का डेवलप किया है, और इन्होंने इंस्टाग्राम को भी हायर कर लिया है। बहुत सारी गेमिंग भी कंपनी इनके पास है। तो मार्क जुकरबर्ग उन्होंने 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेसबुक की शुरुआत की। शुरुआत में से द फेसबुक कहा जाता था। आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। SSD का फुल फॉर्म क्या है, SSD का फुल फॉर्म एक लेटेस्ट डिवाइस है जो आपके डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट डेटा को फ्यूचर के लिए परमानेंटली डेटा को स्टोर कर रखने काम करता है। तो SSD का फुल फॉर्म होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, सुपर स्टोरेज डिवाइस, सिक्योर सिस्टम डिस्क, सॉलिड सिस्टम ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD यह फास्ट और अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, ये मूव नहीं करता हार्ड डिस्क की तरह, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और टिकाऊ भी होता है, और अभी का लेटेस्ट डिवाइस है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स रहा होता है आपका 1 बाइट्स, और 224 बाइट्स रहा होता है 1 किलोबाइट, 224 किलोबाइट रहा होता है 1 मेगाबाइट, 224 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट, 224 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, MS वर्ड नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन है। विंडोज़, एक्सेल, क्रोम। तो विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हमारा सॉल आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OS हार्डवेयर यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करता है। अगर हम विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS, मोबाइल के लिए iOS, एंड्रॉयड आपका बेस्ट है, और कंप्यूटर के में हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। लाइनेक्स क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर। तो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। जब भी ओपन सोर्स की बात करेंगे यानी मुफ्त की बात करेंगे, फ्री में जो मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका लिनक्स है। यह मुफ्त और संपूर्ण कंट्रोल देता है। इसका उपयोग सर्वर कंप्यूटर के लिए हम कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस में किया जा सकता है। उदाहरण जैसे Ubuntu हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया।
ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? विंडोज, लाइनेक्स, वर्ड। तो वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की विशेष ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम सीधे यूज़र से जो भी काम कराना चाहेंगे, स्पेसिफिक टास्क लेना चाहेंगे, स्पेसिफिक टास्क देकर के हम एक स्पेसिफिक आउटपुट लेना चाहेंगे, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? एक है एंटीवायरस, एक है पेंट, एक वर्ड, एक एक्सेल। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो काम करता है वो हमारा कहलाता है यूटिलिटीज प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस और सुरक्षा में मदद करता है। यह सिस्टम को सुरक्षित, साफ और तेज रखने में मदद करता है। अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर है ना, फाइल कंप्रेशन, ये सब सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये यूटिलिटीज प्रोग्राम के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा माना जाता है। ये अगर नहीं रहेगा तो सिस्टम को मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अगला है WW का फुल फॉर्म क्या होता है? एक है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा WW का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों पर जानकारी का नेटवर्क है। WW इंटरनेट का मुख्य हिस्सा है। इसके माध्यम से हम वेब पेज, इमेज, वीडियो और दस्तावेज देख सकते हैं। अगला है क्लाउड सर्विस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, DVD और हार्ड ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जो है इसका एग्जाम्पल है क्लाउड सर्विस का। अब क्लाउड सर्विस इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्टोरेज और सर्विस होती है। इसमें डेटा और एप्लीकेशन स्थानीय कंप्यूटर पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर स्टोर होती है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्लाउड सर्विस के एग्जाम्पल्स हैं। कहीं से भी एक्सेस, डेटा सेफ्टी, आसान शेयरिंग रहता है इसमें। अगला है साइबर सिक्योरिटी। हम लोग बहुत बार सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमला, साइबर क्राइम। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का रिपेयर, डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट स्पीड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा को सेफ्टी तौर पर रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को हैकिंग, वायरस और अनाधिकृत एक्सेस सुरक्षित रखने की तकनीकी है। साइबर सिक्योरिटी है। इसका उद्देश्य डिजिटल जानकारी की सुरक्षा करना है। डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेफ तौर पर रखने के लिए हम यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें आपका एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, पासवर्ड, इंक्रिप्शंस, ये सब सारे जो है साइबर सिक्योरिटी एग्जाम्पल्स हैं। फायरवॉल का यूज़ किस लिए होता है? एक है वायरस बनाने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए। तो फायरवॉल का यूज़ होता है नेटवर्क पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क और कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाती है। यह इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच फिल्टर का काम करता है। उपयोग हैकिंग और वायरस से सुरक्षा, जैसे विंडोज़ हो गया, फायरवॉल, जोन अलार्म, ये सब सारे फायरवॉल के एग्जाम्पल हैं। ये आपके सिस्टम में वायरस को आने से बचाता है, रोकता है। वायरस क्या होता है? तो एक हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। बट यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है हार्मफुल प्रोग्राम्स, तो वायरस का काम क्या होता है? नुकसान पहुँचाना, आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाना है। कई बार फाइल आपका शॉर्टकट बना देता है, कई बार फाइल के अंदर जो एक्सेल सीट्स होते हैं उसके डेटा को मिटा देता है। तो ये सारा काम किसका होता है? वायरस का। तो वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और फाइल्स को प्रभावित करता है। फैलता है इंटरनेट पे, USB, ईमेल, अटैचमेंट। अब इसको रोकने के लिए क्या होगा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होता है, जिससे हम वायरस को से बचा रह सकते हैं। ये कोई जीवाणु, कीटाणु, विषाणु नहीं होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब क्या होता है कि वो रिप्लिकेट होकर के सिस्टम में एंटर करता है और एंटर करके आपके फाइल को नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस का काम क्या है? तो वायरस बनाना, वायरस को रिमूव करना, फाइल को डिलीट करना, फॉर्मेट करना। तो एंटीवायरस काम होता है वायरस को रिमूव करना। बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में आते हैं जो पेड होते हैं, कुछ विदाउट पेड होते हैं।
एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर वायरस और हानिकारक प्रोग्राम को सुरक्षा करता है। यह कंप्यूटर की सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखता है, वायरस डिटेक्ट करता है, रिमूव और रोकथाम करता है। अगर एग्जाम्पल हम जाने एंटीवायरस का, कोई किल हो गया, नॉर्टन हो गया, कापासेरिक हो गया, ये सब। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र में से घर, स्कूल, ऑफिस, कंप्यूटर को जोड़ता है। डेटा और संसाधनों को एक्सेस और शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिस से जुड़े कंप्यूटर, स्कूल का कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ लैन से कनेक्ट रहता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे वेब एरिया नेटवर्क पे लगा हुआ है एरो, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा। मैन क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एक जो नेटवर्क शहर और कई बड़े क्षेत्र से जोड़ता है। यह शहर के भीतर कंप्यूटर नेटवर्क का विस्तार करता है। किसी शहर का सरकारी ऑफिस नेटवर्क शहर की यूनिवर्सिटी नेटवर्क की मैन के अंदर आता है। लैन और मैन के इस्तेमाल होने वाले डिवाइस के उदाहरण अगर हम बात करें तो स्विच हो गया, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए है। राउटर नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए है। नेटवर्क केबल आपका इथरनेट डेटा ट्रांसफर के लिए है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर से नेटवर्क कनेक्शन के लिए। अब मैन डिवाइस के लिए यही सारा चीज़ें हैं। जो राउटर आपका अलग अलग लैन को जोड़ने के लिए है, मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन के लिए है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लंबी दूरी के लिए, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए है, हब स्विच नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बस, यूनाइटेड सर्विस बस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ब्लूटूथ का यूज़ किस लिए होता है? इंटरनेट के लिए, वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर का काम क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करना या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। तो स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करना। बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो शट डाउन, रिस्टार्ट, OS लोड होना, लॉगिंग, OS को लोड होना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होना कहलाता है। बूटिंग का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होती है, OS लोड करता है, कंप्यूटर चालू होने के बाद सिस्टम तैयार होता है, काम करने के लिए तैयार होता है। इसे बोलते हैं क्लॉक, कंप्यूटर को बंद से चालू करना। और वार्म बूटिंग होता है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट। आपका डेटाबेस की बात करें तो MS एक्सेस आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करने में मदद करता है। डेटा को संगठित और सुरक्षित तरीके से रखता है। जैसे अगर MS एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, SQL सर्वर हो गया। इसे DBM डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। अगला है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? डॉस, विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनक्स। एंड्रॉयड है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल OS पर सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल डिवाइस, फोन या टैबलेट को कंट्रोल करता है। यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस का काम करता है, जैसे एंड्रॉयड OS, विंडोज फोन एक्सेट्रा। इतने सारे हम लोगों ने। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। यह गूगल द्वारा विकसित किया गया है। स्मार्टफोन और टैबलेट ऐप्स चलाने के लिए उपयोग होता है। अगर सैमसंग, जियोमी, OnePlus, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड OS, ये सब सारे OS पे चलते हैं। हम लोगों ने जो आज जाना है फंडामेंटल के अंदर, इन सारे MCQ, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चीज़ को एक दो बार रिपीट करके देख लें तो सारे क्वेश्चंस आंसर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और ये सारे नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप लिंक में दिया गया है, उस नोट्स को आप देखें और उसे रीड करें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।